नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम पुण्यकुलाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम धर्मम जनवरवशेन जैननीतिष्ठं देवीन्द्रविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 32 चलेगी द्रव्य संग्रह जी की चर्चा। अपनी जीव की विशेष 7 तत्व 9 पदार्थों का व्याख्यान यहाँ पर चल रहा है। इसमें अब बंध के स्वरूप में चर्चा चलेगी। आश्रव के संबंध में 3 गाथाएं हो चुकी हैं। अब बंध के स्वरूप को समझाने के लिए 32वीं गाथा में 2 गाथाएं हैं क्रम से। इसमें बंध का व्याख्यान है। प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से भावबंध और उत्तरार्ध से द्रव्यबंध का स्वरूप यहाँ पर कहा जाएगा। मैंने प्रथम पंक्ति में, इस गाथा की प्रथम पंक्ति में भावबंध को बताया जाएगा और दूसरी पंक्ति में द्रव्यबंध का स्वरूप यहाँ पर कहा जाएगा। तो गाथा है वज्जति कम्मं जीर्णेदु चीदण भावेन भावबन्धोऽसो कम्मादिपदेशाणम् अन्योन्यपवेशणम् इदरो जिस चेतन परिणाम है कर्म बंधी है भाव बंद सो मर्म आत्म कर्म वेद परवेश आपस माही द्रव्य यह देश। क्या कह रहे? जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भाव बंध जानना। बज्जति कम्मम जीर्णतु चेदन भावेण भाव बंधोसु। जिस चेतन भाव से बज्जति कम्मम जो कर्म बंधते हैं भाव बंधोसु, उस भाव को, जिस भाव से कर्म बंधते हैं उस भाव को भावबंध कहते हैं। और कम्माद प्रदेशाणम अन्योन्य प्रवेशणम इद्रु, तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश, वह द्रव्य बंध जानना। कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर में एक दूसरे में प्रवेश, अन्योन्य जीव और पतंगल का एक दूसरे में प्रवेश, प्रदेशों का वो द्रव्य बंध, इधर माने दूसरा द्रव्य बंध जानना चाहिए। खुलासा टीका में किया जाता है। बज्जति कम्मम जीर्णदु चेदन भावेण भावबंधोसु, जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भावबंध है। अब समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय
परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञान गुण से संबंधित अथवा अभेदनय से अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत परमात्मा के साथ संबंधित जो निर्मल अनुभूति, उससे विरुद्ध मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप अथवा अशुद्ध चेतना चेतन भाव स्वरूप जिस परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म बंधते हैं, वह परिणाम भावबंध कहलाता है। और कम्माद पदेशाणम अन्नोन्न प्रवेशणम इधरो, कर्म और आत्मा के प्रवेशों का परस्पर प्रवेश होना वह अन्न अर्थात द्रवबंध है। उसी भावबंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का दूध और पानी की भांति एक दूसरे में प्रवेश अर्थात संश्लेष वह द्रव्य बंध जानना चाहिए। ये जो है यहाँ अपने लिए बंध क्या है उसका स्वरूप यहाँ पर बतला दिया। सबसे पहले तो बंध कैसे होता है उसकी विधि बता रहे हैं कि जब ये जीव जो समस्त कर्म बंध को नष्ट करने में समर्थ ऐसा अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान गुण से संबंधित अथवा अभेदनय से अनंत ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत परमात्मा के साथ संबंधित जो निर्मल अनुभूति, उससे विरुद्ध बंधन का हेतु बता रहे कि जब ये जीव अपने उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति से विरुद्ध उसको भूलकर जब ये मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप अथवा अशुद्ध चेतन भाव रूप जिस परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं, क्या है वह परिणाम भावबंध कहलाता है। जो निर्मल अनुभूति से विरुद्ध मिथ्यात्व रागादि परिणति है, उस रूप जो परिणमन करता है वह अशुद्ध भाव ही वास्तव में क्या है भावबंध बंध का निमित्त कारण कहलाता है, द्रव्य बंध का। ऐसा जो है ये माने कहाँ से खड़ा होता है बंध कि एक तरफ अपना स्वरूप है, एक तरफ कर्म के उदय है और कर्म के उदय पूर्वक फिर जीव के शरीर आदि पूर्व के उदय से शरीर आदि साथ में चले ही रहे, तो उसके उदय में जुड़ करके शरीर आदि का आश्रय करके मन वचन काय आदि का, और जब पर पदार्थों का लक्ष्य करता है, किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है, तो ऐसा ये भाव ही उसके बंधन का कारण है। आगे के लिए वो अपने आप में भाव बंध है, वो अपने भावों में ही उसने स्वभाव को भूलकर और राग द्वेष मोह का परिणाम किया, तो वो ही भावों में अपने स्वभाव, एक तरफ स्वभाव और एक तरफ विकारी भाव, तो ये द्वैत खड़ा हो गया। तो यही वो ही अपने लिए आत्मा की परिणति में अपना बंधन खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से ऐसा जीव का परिणाम निरंतर नादिकाल से चल ही रहा है। एक तरफ अपना जो है देखो ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा निरंतर है। देखो अनुभव अपने ज्ञान में जानपना अपन पढ़ते ना, ज्ञान तो प्रति क्षण जीव को हो ही रहा है। अब उस ज्ञान का जो जानपना हो रहा है वो उसका परिणमन पर्याय में हो रहा है। अब वो किसको जान रहा है, वो है तो ज्ञान गुण का परिणमन होता रहा है ज्ञान गुण में, और वो ज्ञान गुण में आत्मा व्याप रही है। और ज्ञान गुण में अकेली माने ज्ञान ही गुण नहीं है, क्योंकि एक एक गुणों में अनंत गुणों का रूप होता है, तो उसमें ज्ञान में अनंत गुणात्मक आत्मा है। अकेला जहां ज्ञान रहता है तो अकेला ज्ञान ही नहीं रहता है। वो ज्ञान बिना अस्तित्व के, बिना वस्तुत्व के, बिना द्रव्यत्व के, माने अनंत गुणों रूप, एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। तो उस एक गुण में ही अनंत गुणात्मक आत्मा व्यापक है। अनंत गुणों का रूप माने क्या, आत्मा।
जब एक गुण से देखते हैं तो वो भेद का कथन हो गया, परंतु उस एक ही गुण में वो एक गुण अकेला नहीं होता है, उसके साथ पूरी वस्तु आत्मा द्रव्य रहता है, क्योंकि एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। तो उसमें बिना अस्तित्व के वो ज्ञान नहीं रह सकता, बिना वस्तुत्व के, बिना द्रव्यत्व के वो ज्ञान का काम नहीं हो सकता। ऐसा एक एक गुणों में अनंत अनंत गुणों का रूप विद्यमान, अर्थात उसमें पूरा अखंड आत्मा व्याप रहा है। ऐसा जब तक जीव को अपने ज्ञान में अपने उस ज्ञान स्वरूप अनंत गुणात्मक आत्मा की अनुभूति नहीं करके, और जब वो कर्म के उदय में जुड़ करके शरीर आदि में मूर्छित होकर के एकत्व मत आदि करता है, यहाँ से इसके भावबंध खड़ा होता है और उसके निमित्त से फिर उसी क्षण नया कर्मों का आश्रवबंध निरंतर हो ही रहा है। ऐसा जो है पूर्वकृत कर्म का उदय और अपना ज्ञान स्वरूप योगात्मक आत्मा, और वो उस कर्म के उदय में जुड़कर अपने को भूलकर और शरीर आदि में मूर्छित होकर निरंतर प्रति क्षण मोह राग द्वेष के परिणाम करता ही रहता है। एक क्षण को भी वो अपने उपयोग को क्या है परावलंबन से रहित, पर ज्ञेयों की जानने से रहित, उनमें मोह राग द्वेष की कल्पना से रहित रहती नहीं है, क्योंकि गुणों का परिणमन चलता ही रहता है। तो ज्ञान जिसका वो ज्ञान है, उस ज्ञान की पर्याय में वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा वो व्याप्त हो रहा है, उस पर्याय में अपना ही द्रव्य, उस ज्ञान की पर्याय में, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायों में द्रव्य ही व्याप्ता है, पर द्रव्य नहीं व्याप्ता है, परंतु उसका लक्ष्य उपयोग अपने स्वरूप पर नहीं है। कहाँ है उसका लक्ष्य? एक बाह्य संयोग आदि शरीर आदि पर है, और निरंतर फिर उनमें मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, क्योंकि उसमें साथ में मिथ्यात्व भी चल रहा है, माने साथ में श्रद्धा गुण का परिणमन विपरीत मिथ्यात्व भी चल रहा है, और चारित्र मोह का परिणमन निरंतर राग द्वेष रूप परिणमन चल ही रहा है। तो ऐसा जो है अनंत गुणों का परिणमन एक साथ चल रहा है। तो उसमें उन ज्ञान श्रद्धान आचरण मुख्य रूप से तीन गुणों का परिणमन विपरीत होता है, तो वो अपने लिए संसार का कारण है। बाकी अन्य गुण तो एक सामान्य रूप से है, उनमें जानपना आदि नहीं होता है, और ज्ञान जैसा निर्णय करता है, जानता है तो मानता है, और जैसा जानता मानता है वैसे ही आचरण करता है। जैसा जानता मानता आचरण करता है उसी में अपनी पूरी ताकत वीर की लगती है। तो सारे गुणों का बिल्कुल वैसे ही परिणमन रुचि अनुसार वीर का परिणमन उसमें चलता रहता। ऐसा अनंत गुणात्मक बहिर्मुक्ता वाला परिणमन जीव के धारा प्रवाह चल रहा है। अब उसमें कितनी उग्रता से लग रहा है, उतनी स्थिति विभाग आदि पड़ता है, वो आगे अपन को 33वीं गाथा में बताया जाएगा। बंध 4 प्रकार से होता है उसी समय, प्रकृति रूप, प्रदेश रूप, स्थिति रूप, अनुभाग रूप, एक साथ ये चारों प्रकार की बंध धारा प्रवाह चलते रहते। तो ये जो है यहाँ पर अपन को अभी तो जिस आत्मा के भाव से कर्म बंधता है वह भावबंध जानना। विकारी परिणामों की उत्पत्ति होना ये भावाश्रय है, और उनमें जो सचिक्कणपना है उसमें जो जैसे दृष्टांत समय सार में दिया है कि जिस प्रकार से अखाड़े में कोई कौन पहलवान क्या करता, युद्ध करता है, तो उसके लिए जो अखाड़े में धूली चिपकती है, वो धूली चिपकने का कारण क्या है? उस शरीर में लगा हुआ जो चिकनापन तेल है। ऐसे ही उस परिणाम में जो अब अंदर में जो अपना मलिनपना है, उस उपयोग में जो मलिनपना है वो भावबंध है। जितनी तीव्रता के साथ वो उसमें जुड़ता है वो उसमें भावबंध है। इस प्रकार से आगे इसमें प्रश्न उठाया है कि द्रव्यबंध और भावबंध एक संग होते हैं, उनकी हेतु भी एक ही है, तो फिर उसमें अलग अलग होना तुमने क्यों इस प्रकार से अलग कहा है? ऐसा एक प्रश्न उठाया। देखिए 108 पेज पर है शंका
आश्रव और बंध की होने में मिथ्यात अवरति आदि कारण समान है, तो आश्रव और बंध में क्या अंतर है? इसमें प्रश्न है, इसका खुलासा देखिए। उत्तर, इस प्रकार नहीं है। प्रथम क्षण में कर्म स्कंदों का जो आगमन है वह आश्रव है, और आगमन के पश्चात द्वितीय आदि क्षणों में जीव के प्रदेशों में उन स्कंदों का रहना वह बंध है। इस प्रकार आश्रव बंध में अंतर है, क्योंकि योग और कषाय से 4 प्रकार का बंध होता है। अतः बंध नाश करने के लिए योग और कषाय का त्याग करके निज शुद्धात्मा में भावना करना चाहिए, ऐसा जानना। तो ये तो यहाँ इन्होंने मैंने द्रव्य आश्रव और बंध का अंतर बता दिया। प्रथम समय में वो आश्रव और द्वितीय आदि समय बंध। तो आप ऐसे ही यहाँ भावों में लगाना कि जो विकारी परिणामों की उत्पत्ति है, और वो उत्पत्ति जो है वो आश्रव है, और उसमें जो रुकाव है, उसमें जो अंदर में सचिक्कणपना है, चिकनापना है, वो उसकी बंध का हेतु है। तो इसमें जो है इसका खुलासा जो है विशेष आगे की गाथा में दिया हुआ है, शायद कलाई में दिया हुआ है। इसी में जो है ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना, इसी में दिया हुआ देखो। इसमें दिया है जो इसमें इन्होंने बंध के भेद प्रभेद करके समझाया ना, तो इसमें ये दिया है जो 8 प्रकार के बंध का जो भेद खुलासा किया है। तो इसमें इन्होंने दिया है जो अनुभाग बंध, स्थिति बंध है, उस स्थिति बंध अनुभाग बंध का खुलासा किया है। बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में जिस प्रकार 2 पैर आदि तक अपने मधुर रस में रहने की काल की मर्यादा है, उसी स्थिति कहते हैं। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में जितने काल तक कर्म संबंध रूप से स्थिति है, उतने काल को स्थिति जानना। तो ये क्या है? ये उसमें जो स्थिति का कारण बनता है वो कषायों की स्थिति बनती है, माने अंदर में जो सचिक्कणपना है परिणामों का, वो अपने लिए बंधन है, और जो उसका परिणाम विकारी परिणाम है सामान्य से वो आश्रव, और उसमें जितना सचिक्कणपना है वो भाव बंध है, ऐसा उसमें जानना चाहिए। इस छोटी पुस्तक में दिया है। नहीं, लेस्या में भी गर्भित है वो। तो देखिए ये दिया है 66 पेज पर, ये दिया है जीव के मोह राग देश के द्वारा जो स्निग्ध परिणाम हैं वे भावबंध हैं, और उन स्निग्ध परिणामों के निमित्त से कर्म रूप परिणत पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन विशिष्ट अवगाहन होना वो द्रव्यबंध है। उपरोक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि मोह राग देश रूप परिणाम भावाश्रव है, और मोह राग देश रूप परिणाम में स्निग्धता स्वभावबंध जानना चाहिए। ऐसा जो है उसमें माने मोह राग देश रूप परिणाम सामान्य से वो भावाश्रव है, और उसमें जो स्निग्धपना चक्कणपना है वो उसका बंधन का हेतु, बंधन रूप परिणाम है, वो स्वभावबंध जानना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। और इसका नाश करने के लिए उपाय तो आत्मोन्मुख होकर स्वद्रव्य का आश्रय करने से नया बंध नहीं होता और पुराना बंध निर्जित होता है। उसमें भी आपकी जितनी गहराई होगी, माने गहराई माने लीनता होगी, उतना उतना आपका स्थिति अनुभाग आदि क्षीण होता जाएगा, उतने उतने बंधन भाव बंधन का भी अभाव होता जाएगा। माने आपके चौथे गुणस्थान जन्य लीनता होगी तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी सचिक्कणता दूर हो जाएगी। पंचम गुणस्थान संबंधी पंचम गुणस्थान संबंधी यदि आत्मा में स्वरूप की स्थिरता होगी तो
उतना आपके विकारी परिणाम का अभाव हो जाएगा। और आगे के लिए जो है छठ में आदि गुणस्थानजन्य स्वरूप की लीनता होगी तो उसमें उतनी मलिनता अनंतानुबंधी अप्रतिख्यान प्रतिख्यान कसायजन्य मलिनता सचिक्रमता खत्म हो जाएगी। और जब आपकी यथाख्यात रूप लीनता होगी पूर्ण रूपेण तो फिर संजलन कसायजन भी मलिनता खत्म होके पूर्ण निर्मलता खड़ी हो जाएगी। अब उससे बिल्कुल भी स्थिति अनुभाग नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ये अपन को जितनी जितनी अपन अपने स्वभाव की स्थिरता करते जाएंगे उतनी उतनी जो अपनी मलिनता दूर होती जाएगी। ऐसा जो है उसका जो बंधन का संबंध है वो मलिनता से है। तो जितनी जितनी मलिनता उतना उतना भावबंध और जितनी जितनी निर्मलता उतना उतना भावबंध का अभाव। इसलिए जिनके लिए दुखी नहीं होना है वे कसाय नहीं करें, यानी करे वो कसाय ही दुखी होने का उपाय है, कारण है। इसलिए जिनको दुखी नहीं होना है वो कसाय नहीं करें। प्रकृति और प्रदेश बंध उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण क्या है स्थिति अनुभाग बंध। दुख का कारण और स्थिति अनुभाग बंध का कारण है कसाय। इसलिए आश्रव योगों से होता है। आश्रव उतना खतरनाक नहीं है जो कि बंध खतरनाक है। इसलिए अपने लिए भगवान जिनेन्द्र के आश्रव तो बहुत है, परंतु योगों के प्रदेशों का परस्पंद तो है पर मलिनता नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ कोई नहीं है। अनंत भगवान कौन से गुलिस्तान में होते अरे अभी तो योगों के परस्पंद की बात बता रहा है। 13वें गुलिस्तान में 13वें गुलिस्तान में अभी योग तो है तो आश्रव तो हो रहा है, परंतु उसमें कसाय नहीं है, इसलिए उनको बंद बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ भी कोई नहीं है। तो तकलीफ होती है काय से कसाय से मलिनता से। उपयोग की चंचलता दुखदायी नहीं है, उपयोग की मलिनता दुखदायी है। तो लोग में भी अपन कहते भैया ये व्यक्ति बहुत कसाई है और वो क्या है अंदर में उसकी पकड़ बहुत होती है। और जो भड़बड़िया होती है भैया ये भड़बड़िया ऊपर ऊपर बोल तो देता है पर अंदर गांठ उड़ी नहीं रखता है, तो उसकी कसाय उतनी तीव्र नहीं होती। भाव तो आते हैं परंतु वो पकड़ उतनी नहीं रहती, बोल करके फ्री हो जाता। परंतु जिसकी अंदर कसाय तीव्र होती है गांठ बांध लेता है, अब आगे के लिए फिर वो उसका बदला लेता है, मर जाता है परंतु छोड़ता नहीं। जैसे वो गोंच होती ना गोंच, जैसे वो चीटा होता है तो चीटा पकड़ लेता है पर टूट जाए परंतु छोड़ता नहीं। ऐसे ही कसाई जीव अंदर से तीव्र उसकी पकड़ रखता है, तो बाहर में वो कुछ भी कहो उसको पर उसको अंतर नहीं पड़ता, वो अपनी कसाई नहीं छोड़ता। तो ये है उसकी अंदर की पकड़, वो दुख का कारण है। इसलिए ये अपन को बराबर इस बात को समझनी चाहिए। अभी अपन को 32वीं गाथा में जो बताया है कि किसे भावबंध कहते हैं, किसे द्रव्यबंध कहते हैं। तो जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वो भाव बंध है। और समस्त कर्म बने बंधन तो यहाँ से खड़ा होता है कि जो अपना आत्मा है जो समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ है, ऐसा अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान गुण से संबंधित अथवा अभेद नय से अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत परमात्मा के साथ संबंधित जो निर्मल अनुभूति उससे विरुद्ध उससे विलक्षण। जब हम अपने आत्मा से क्या है संबंधित होकर के अपने उपयोग को उसमें जोड़ेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे तो बंध नहीं होता। और जैसे ही उससे विलक्षण अपने स्वरूप को भूलकर मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमतवादी, तो अपनी अनुभूति को छोड़ के उससे विरुद्ध मिथ्यात्व राग आदि परिणति रूप अथवा अशुद्ध चेतन भाव रूप स्वरूप जिस परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म बंधते हैं वह परिणाम भावबंध कहलाता है। तो ये बहुत ही अंदर में अपन को सजगता रखने की जरूरत है, क्योंकि अपन जीव हैं, जानना देखना अपना स्वभाव है, शांत निराकुल लेना अपना स्वभाव है, मोह राग द्वेष करना अपना स्वभाव नहीं है। ये सब
अपना क्या है, विकारी भाव है, आश्रव भाव है, बंद भाव है। ये अपन को बराबर ज्ञान से बार बार इसको समझ के तोड़ना चाहिए। इसलिए उपदेश में अपन को शिक्षा यही दी जाती है। आगे इसमें ध्यान के प्रकरण में बताया जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त को तुम्हें शांत रखना है, अपने में स्थिर करना है, तो क्या करो, माँ मुच्छय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठनिट अत्थेसु। बाहर की किसी भी पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इससे क्या होगा, फिर मिच्छय चित्तम, आपका चित्त, आपका उपयोग अपने में स्थिर हो जाएगा, अथवा चित्त रहित हो जाएगा। चित्त रहित माने विकल्प रहित, विचित्त हो जाएगा। विचित्त माने चित्त रहित, विकल्प रहित हो जाएगा। ऐसे उससे अपन को अपने आत्मा के धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा जो है आचार्यों ने अपन को प्रेरणा दी गई है, शिक्षा दी है कि भाई अगर तुम वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो पर पदार्थों में एकत्व ममत्व छोड़ो, मोह ममता छोड़ो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना छोड़ो, अपनेपन की कल्पना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा बाहर में कुछ नहीं है, ये तो मोह भाव है। तुम जीव हो, जीव थे, जीव ही रहोगे। तुम कोई पर पदार्थ कभी हुए नहीं, पर पदार्थ तुम्हारा कभी हुआ नहीं। तुम्हें भ्रम से तुम इन पर पदार्थों को अपना मानते हो, अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो। यही तुम्हारा मिथ्यात्व है, यही तुम्हारा अज्ञान है, यही तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए बार बार तू चेतन और ये सब तुझसे भिन्न अचेतन आदि, ऐसा तू बार बार निर्णय करके अपने उपयोग को संभाल। दिया ना, बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनवाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। अपने परिणामों को निरंतर संभालो, वेद विज्ञान करके, जागृत करके, और पर में मत जुड़ने दो। ये अपन को 24 घंटे जागृत रहने की जरूरत है। क्यों कि प्रति क्षण एक एक समय का बांधा हुआ कर्म कूड़ा कोड़ी सागरों तक के लिए फल देने वाला होता है। एक एक समय में बंधने वाले कर्म 70 कूड़ा कोड़ी सागर तक के लिए बंधन पड़ के और उदय में आते रहते हैं। इसलिए आपके एक एक समय के परिणाम कितने कीमती हैं, कितने खतरनाक हैं और कितने अच्छे हैं, दोनों का है तुम्हारा। अगर जो संभले हुए परिणाम है तो तुम्हारे एक एक समय के परिणाम तुम्हारे लिए सुख को देने वाले हैं, और जो एक एक समय के परिणाम गाफिलता रूप है, मूर्छित होकर जीते, वे तुम्हारे परिणाम ही तुम्हारे लिए महाशत्रु हैं, तुम्हारी आत्मा की दुर्गति का कारण है और वर्तमान में भी दुख का कारण है। ये जो है यहाँ अपन को ये द्रव्यबंध और भावबंध, तो भाव पहली लाइन में जो है द्रव्यबंध भावबंध का खुलासा किया, और आगे द्रव्यबंध का। तो द्रव्यबंध क्या है, कम्माद प्रदेशाणम अन्योन्य प्रवेशनम इधरो, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होना, वह अन्य अर्थात द्रव्यबंध जानना। द्रव्यबंध क्या है, दूध पानी की तरह आत्मा के प्रदेशों में कर्मों का आश्रय बंद हो जाना। कितने, एक एक प्रदेश पर, सिद्धों के अनंत में भाग, अभव्यों से अनंत गुणे, कर्म बंद एक एक प्रदेश पर विद्यमान है, एक एक कर्म प्रमाण। कितने, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग, ऐसे अनंत कर्म वर्गणाएं, कर्म आत्मा के कर्म प्रदेश एक एक आत्मा के प्रदेश पर विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये भावबंध और द्रव्यबंध, तो कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होना वह अन्य अर्थात द्रव्यबंध है। उसी भावबंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का दूध और पानी की भांति एक दूसरे में प्रवेश अर्थात संश्लेष संबंध, वह द्रव्यबंध जानो।
संश्लेष संबंध। संश्लेष माने जैसे अपन पन्ना को चिपका देते ना, जैसे जैसे तुम्हारे अपना जो है कोई कपड़ा पुस्तक फट जाए तो उसमें अपन गोंद लगा करके आपस में उसमें चिपका देते, तो वो पूरा का पूरा चिपक जाता है। तो वो संश्लेष संबंध हो गया, एक दूसरे में जुड़ गए व्यवहार से। परमार्थ से वो अलग अलग है, परंतु वो ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल एक दूसरे में है। ऐसा जो है कि संश्लेष संबंध आत्मा के प्रदेशों का और कर्मों का एक दूसरे में ऐसा चिपकाव हो गया, बंधन हो गया है। अब वो जो है एक निश्चित समय तक के लिए भी चिपके रहते हैं। उस गोंद की भी एक मर्यादा है चिपके रहने की, जब मर्यादा पूरी हो जाती है तो वो उखड़ने लगता है। ऐसे अपना समय पूरा होता है और वो संश्लेष संबंध उदय आकर के खिलते हैं कर्म, परंतु साथ में नए बनते जाते हैं। जब अपना कमजोर पड़ने लगता है तो नई गोंद लगा के चिपका देते उसको, फिर उससे चिपक जाता है। ऐसे जीव निरंतर पुराने कर्मों का उदय आके खिलता है, नए भाव करके फिर तरीके से उसमें फिर जुड़ करके नए बंद करके फिर बंधन को प्राप्त होता जाता। ऐसा अनादिकाल से धारा प्रवाही आश्रवबंध जीव का चल ही रहा है। द्रव्य कर्म से भावबंध, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ऐसी श्रृंखला निरंतर चल रही है। रेहट कैसी घंटियां, एक ऊपर की घंटी नीचे की, ऊपर की खाली होती है नीचे की भर जाती है, ऊपर की खाली होती है नीचे की सीधे बिल्कुल, वो कभी पूरा रेहट पानी चलता ही रहता, भरते ही रहता, भरते ही रहता। ऐसी ये प्रश्न उठाया है प्रवचन सार जी ने। आत्मा अरूपी और पुद्गल आदि ये रूपी, तो अरूपी आत्मा इन रूपी चीजों को जानता कैसे है? ऐसे जैसे जानता अरूपी और रूपी को कैसे जानता है, ऐसे ही अरूपी रूपी का बंधन होता है। जैसा जानना उसके अरूपी का रूपी को होता है, ऐसे बंधन भी रूपी अरूपी का होता है। ऐसे दोनों का जो है इस प्रकार का संबंध है। ऐसे ये विशेष भाव से इसका परिणमन ऐसा बंधन होता है, ऐसा अनादिकाल से दोनों का चल रहा है। तो जानना भी ऐसे ही होता है, ऐसे बंधन भी होता है। जो अमूर्तिक होकर के मूर्तिक को जानता है तो वो भी प्रश्न ऐसे ही आएगा कि अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे जानता है, ऐसे ही जानता है। ऐसे ही बंधन भी ऐसे ही होता है कि जैसे व्यवहार से जानता है और व्यवहार से बंधन होता है। दूर रह करके जानता है, पृथक रह के जानता है और पृथक रह करके उसका बंधन होता है। ऐसा ऐसे ही चलता है, अनादिकाल से चल रहा है। टोडरमल जी ने तो स्थूल और सूक्ष्म पुद्गलों का ही बंधन का दृष्टांत दिया, पर आचार्य कुंद देव ने उसको ये जानने का और बंधन का हेतु सिद्ध किया, और ये उसका बिल्कुल वैज्ञानिक हेतु है, इसमें आप किसी प्रकार से शंका नहीं कर सकते। ऐसा जो है ये अपने लिए द्रव्यबंध, भावबंध, द्रव्यबंध का निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ बतलाया है। अब आगे जो है गाथा के यानी आगे जो है कौन सी गाथा, अब इसकी जो है प्रकृति आदि चार भेदों का, बंध के चार भेदों का वर्णन किया जाता है गाथा 33 में। तो अब गाथा के पूर्वार्ध से उसी बंध के प्रकृति आदि चार भेदों का कथन करते हैं और उत्तरार्ध से उसके कारण का कथन करते हैं। तो ये पहली लाइन में उसके चार भेदों को बतलाते हैं प्रकृति आदि बंध के, और दूसरी लाइन में उसके कारण बतलाते हैं कि उसमें किस कौन से बंध से, किस कारण से कौन कैसे बंध होता है। उसमें उसका कारण बताएंगे कि चार प्रकार का बंध किस कारण से होता है। गाथा 33 पैडिति अणुभाग प्रदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा ठिदि अणुभागा कथाय दो होंती
स्थिति प्रदेश रुथिति अनुभाग चार भेद है बंध विभाग योग करे पर कति पर देश स्थिति अनुभाग कसाय अशेष। क्या कह रहे? देखिए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन चार भेदों से बंध चार प्रकार का है। और योग, अब इनमें से योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। पैडी पैडिथि अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधा। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध, ये चार प्रकार के बंध हैं। तो जोगा पयडी पदेशा, जो योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। और ठिधि अनुभागा कसाय दो होती, स्थिति अनुभाग कसाय से होती है। आश्रव भी वही ऐसे चल रहे हैं। वो पहले समय कोई आश्रव कहलाते हैं, दूसरे समय से कोई बंध कहलाते हैं। तो आश्रव भी वही नहीं के माध्यम से चल रहा है। योगों से माने भावाश्रव, द्रवाश्रव से बोलते ना, तो उसमें अपन को मुख्य रूप से योगों को आश्रव कहा है, पर वास्तव में साथ में योगों के साथ में उपयोग की मलिनता भी चल ही रही है। क्योंकि ये क्या है, प्रदेशत्व गुण के कारण से अपन को सिर्फ आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना बताया जाता है, परंतु अपने लिए साथ में अन्य गुणों का परिणमन भी उसके साथ चल ही रहा है। इसलिए उसके मिथ्यात्व और कसाय आदि भी साथ में उस प्रदेशों के साथ साथ अन्य गुण भी है ही, परंतु यहाँ तो प्रदेशों से आना होता है और उसी समय जो उसमें स्थिति अनुभाग कसाय चल रही है मलिनता उपयोग की, उसी से उसी समय क्या हो रहा है कि वो आश्रव भी उसी जाति का ही हो रहा है और उसी में बंध भी वैसे ही हो रहा है। जैसे अपन जब कसाय रहित हो जाता है उपयोग, तो फिर क्या होता है कि प्रदेशों की चंचलता तो हो रही है, पर उपयोग की मलिनता खत्म हो गई है। इसलिए अब वो उस जाति का आश्रय होते ही नहीं। तो अपन को तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है कि काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। अब वो आश्रव भी दो प्रकार से होता है, शुभा पुण्य से अशुभा पाप से। तो उसमें परिणामों के निमित्त से वो आश्रव उस प्रकार दो ही प्रकार से चलता रहता है, शुभ और अशुभ। जिस जाति की हमारी वो शुभ अशुभ बनते हैं भेद कसायों से, कसायों की तीव्रता पूर्वक मिथ्यात्व पूर्वक होते हैं अशुभ, और कसायों की मंदता और मिथ्यात्रय से होते हैं तो वो शुभ। तो अब भी वो तो चूंकि योगों का परस्पंद इन सबके गुणों के साथ हो ही रहा है, तो वो तो तुम्हारे लिए भेद करके समझाने में ये योगों को अलग समझाया, उपयोग की मलिनता को अलग समझाया। परंतु वो जहाँ पर अपना प्रदेशों का परस्पंद हो रहा है, वहाँ अन्य गुणों का भी वर्णन तो चल ही रहा है, क्योंकि अनंत गुणात्मक वो प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का अकेला प्रदेश सप्त गुण ही है प्रदेशों में, वो तो भेद करके समझते हैं अपन। अभेद दृष्टि से तो जहाँ पर प्रदेशत्व गुण है, प्रदेश है, वहीं पर अनंत गुणों का समूह उस प्रदेश में विद्यमान है। एक एक गुणों में अनंत गुणों का रूप होता है, इसलिए उसमें वो भी वर्णन साथ में चल ही रहा है। इसका विशेष खुलासा वैदिति अणुभाग प्रदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध चार प्रकार का जानना चाहिए। उसका विस्तार ज्ञानावरणादि ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है। जिस प्रकार पर्दा
देव के मुख को ढक देता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढक देता है। अपन भगवान के ऊपर पर्दा डाल देते ना, जैसे वो ढक देता है वो भगवान, ऐसे ही ज्ञानावरण अपने क्या करता है, ज्ञान को ढक देता है। दर्शनावरण कर्म का स्वभाव क्या है? राजा के दर्शन में प्रतिहारी जिस प्रकार रोकता है, उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म दर्शन में रुकावट करता है। राजा से मिलने के लिए कोई गया और रास्ते में प्रतिहारी खड़ा हुआ है, नहीं आप वहां नहीं जा सकते, तो वो दर्शन नहीं होने देता राजा के। ऐसे ही दर्शनावरण कर्म चेतन राजा के दर्शन नहीं होने देता है, रोक देता है, वो बाहर में ही तुम्हारे उपयोग को अटकाए रखता है। तो ये दर्शनावरण कर्म का क्या स्वभाव? तो राजा के दर्शन में प्रतिहारी जिस प्रकार रोकता है, उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म दर्शन में रुकावट करता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से इस प्रकार से ऐसी स्थिति घटित हो रही है। साता और असाता वेदनी का क्या स्वभाव है? मधु से लिप्त तलवार की धार चाटने से जिस प्रकार सुख थोड़ा और दुख बहुत होता है, उसी प्रकार वेदनी कर्म सुख अल्प और दुख अधिक उत्पन्न करता है। यानी वास्तव में तो ये सुख क्या, ये तो कहने मात्र की बात है। सांसारिक दृष्टि से कोई सुख तो है नहीं, परंतु लौकिक दृष्टि से भी अपन को तो ऐसा वेदन कराने में निमित्त होता है, वो वेदनी कर्म है। परंतु साथ में मोहिनी कर्म के कारण से दुख बहुत, आकुलता बहुत होती है उसमें। कोई भी चीज को अपन खा रहे हैं, अच्छी हो चाहे बुरी, तो उसमें अपन को आकुलता तो हो ही नहीं। खाते समय अपन को अच्छा लगता है, परंतु साथ साथ खाने में अपन को झंझट बहुत है। उसको उठाओ, उसको खाओ, उसको चबाओ, उसको पचाओ, कितनी झंझट है। पहले उसको बनाओ, तो खाने में तो अपन तना कितना से तना खाया, गले के नीचे उतरा हो खाना। कोई भी चीज बनाना है अपन को, अब रसगुल्ला बनाना है तो कितना क्या 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 नाटक करना पड़ेगा। भैंसों में से, गायों में से दूध निकालो, पहले तो उनको खिलाओ पिलाओ गायों को, भैंसों को, फिर उनमें से दूध निकालो, फिर दूध निकाल करके उनके लिए इस दूध को लकड़ी ले आओ, चूल्हा ले आओ, गैस ले आओ, और इसको ओंटो, ओंट करके उसका मावा बनाओ, मावा बना करके फिर उसके लिए फिर घी में पकाओ, उसको मिला करके गोल बना करके घी में उबालो, फिर इसके बाद चाशनी बनाओ, फिर चाशनी में डालो। कितनी लंबी चौड़ी, और खाने में कितनी देर लगती है उसको, कितनी देर तक खाना, परेशानी कितनी है और कितनी देर तक का रस है, इधर मुंह में डाला नहीं, नीचे जल्दी उतर गया, खत्म काम। और परेशानी कितनी है, कितनी धमाल फैक्ट्री, कितने समय तक अपन उसमें अपना उपयोग आकुलता करें, और उस समय खाते समय भी आकुलता ही है उसमें। तो मतलब ये है कि सुख तो कहने को है मत, परंतु परेशानी पूरी है उसमें। ये सब जितने पुण्य पाप के सारे कार्य हैं, ये सब अपने लिए मोह पूर्वक सुख दुख के कारण बनते हैं। यदि मोह नहीं हो अपन के लिए ना कोई चीज सुख का कारण है ना दुख का कारण है। तो ये मोह पूर्वक सुख दुख का भी इधर कराते हैं। अगर मोह नहीं है तब अनंत भगवान को कोई इतना सब कुछ है, समूसरण लगा हुआ है, पर उनको कितना सुख हो रहा है, कुछ नहीं। इसलिए जीव को ये मोह तो सुख दुख तो वास्तव में निमित्त मात्र, वेदनी तो बाहर के निमित्त मात्र उपस्थित करती है। सुख दुख तो तुम्हारे मोह भाव से होता है। जितना ज्यादा व्यक्ति मोही होगा, जैसे मान लीजिए अब कोई चीज तुम्हारे लिए वीतरागी संतों को खिलाओ, वही रसगुल्ला कोई साधु खावे, वो कोई श्रावक खावे सम्यक दृष्टि, वो कोई मिथ्या दृष्टि खावे, किसको मजा कितना आएगा। मुनिराज ने तो खाया और डाल माने शरीर को दे दिया, उनको कोई मजा फजा कुछ नहीं आता है। वो तो अपने आत्मा का मजा भेद विज्ञान करके उसका मजा लेते रहते, तो वो तो ज्ञाता बन करके शरीर को दे रहे। श्रावक थोड़ा जुड़ करके
थोड़ा उसको रस भी आता जाएगा, पर भेद विज्ञान भी है, वो जानेगा कि राग का रस है, ये रसगुल्ले का मजा नहीं है। उसमें जुड़ करके वो उतना जुड़ेगा जितनी कथा है, तो उसमें उतना वेदन उसको अच्छा भी लगेगा, पर वो अच्छा पना काय का है, रसगुल्ला का नहीं, काय का वो अपनी जुड़ान का है, कसाए का। वो ऐसा जानता हुआ भी उसमें जुड़ेगा। और जो मिथ्या दृष्टि है वो तो पूरा रसगुल्लामय हो जाएगा। अब भैया आज तो गजब मजा आ गया रसगुल्ला। कौन मजा काय का है, कौन जा रहा है, कौन मजा ले रहा है, उसको कुछ नहीं। रसगुल्ला और वो बिल्कुल ज्ञान और राग और रसगुल्ला बिल्कुल एक मेघ लिपट गए पूरे, अलग कुछ नहीं रहा उसमें। जिस समय रसगुल्ला खा रहा तो रसगुल्ला ही हो गया वो। तो ये जो है ये उसमें भेद है, एक ही चीज, और उसको खाने वालों की भेद से उसमें अंतर आ जाएगा, उसकी स्वाद आदि में सब ये भेद पड़ जाएंगे सब। इसलिए उस वस्तु में कोई कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसमें किस भाव से उस चीज का सेवन कर रहे हो। हम 24 घंटे जी रहे हैं। अब जो मोह पूर्वक है वे तो परेशान है, रात दिन मूर्छित होकर के जी रहे हैं, और ज्ञानी वहीं पर वेद विज्ञान करके जी रहे हैं, उनको ज्यादा समस्या नहीं है कुछ। अपने को अलग जान रहे हैं, राग आदि का आश्रय भाव को अलग जान के, और उसमें उस जाति का जुड़ान नहीं करके वेद विज्ञान पूर्वक जी रहे हैं। इसलिए गे ही पैक रहे में न रचे जो जलते भिन्न कमल। कला है संविज्ञान कला, ये जब तक नहीं आएगी तब तक आप कहीं रहो, परेशानी के अलावा कुछ नहीं होगा। उदय कुछ भी रहे, चाहे पुण्य का उदय रहे तो झंझट, पाप का उदय रहे तो झंझट। पुण्य का उदय है, बड़ा मकान है, खूब कपड़े हैं, लगते हैं पहनने के लिए, अब वो 24 घंटे परेशान, और उस मकान की झाड़ा फूकी और झाड़ा बुहारी और सफाई करने में ही लगा रहेगा। और अब वो कपड़े पहनने में, अब ये पहनूंगे, ये पहनूंगे, ये पहनूंगे, ये पहनूं, अब उसी विकल्प में पड़ा रहेगा। और विवेकी व्यक्ति है तो ज्यादा नहीं उलझता, दिया जो कुछ भी आवश्यक उतना किया और से। तो अब पाप का उदय है तो रोता रहेगा, अरे उनके तो इतना मकान है, ये है वो है, और अपने पास तो मकान पक्का नहीं है, फलाना नहीं है, एक ही कमरा है, 2 कम, अब वो ऐसे ही रोता रहेगा। कम है तो रोना, और बड़ा है तो अरे भैया इतनी झंझट, अब क्या करें, इनको पूछा रहे इतना, हमारे भैया इसको पौंसी लगाए परेशान है, आज कर्मचारी नहीं आया, अब हम क्या करें, झाड़ू पोछा वाला नहीं आया, आज इस वाला नहीं आया, उस वाला, अब ये नहीं आई, अब ज़्यादा लाइट है उसकी आधीन है, अब लाइट नहीं आई तो आ गई तो झंझट, सब 24 घंटे परेशान। अज्ञानी व्यक्ति को तो समस्या ही समस्या है। अब वो सोचने की तकलीफ का कारण है, और सोच क्या है, बाहर में तो कुछ है ही नहीं है। तकलीफ तो अपनी सिर्फ अंदर के भावों की है ना, जितना ज्यादा जुड़ेगा उतना परेशान, और अगर सहज रहेगा तो कोई परेशानी नहीं। भाई जो कुछ भी है तो उसमें वो ज्ञाता बन के रहेगा, जो हो रहा नहीं हो रहा है, क्या करना है, तो वो उसमें ज्यादा नहीं जुड़ेगा, और बुद्धिपूर्वक अनावश्यक रखेगा नहीं कि हमको नहीं चाहिए, अनावश्यक है। कौन इतनी 50 जोड़ी जब कपड़े हम कहाँ कितना सामान पहनना कितना हमें, इसलिए हमारे लिए तो जब 2-4 जोड़ी है फट जाएंगे, दूसरे नहीं ले लेंगे, 2 जोड़ी निकाल के रखे, 1 जोड़ी पहन लिए, 1 जोड़ी धो लिए। अब वो जब खराब हो गए तो अब नहीं को नजर, अब भी संभालते फिरो, घड़ी करत फिरो, रगत फिरो, पहनना थोड़े समय के लिए और झंझट बहुत है। इसलिए फकीरीपना अच्छा है, मजा कहा नहीं जाए उस कंगाली का, जिसमें न नहाना, न धोना, न पहनना, न खिलाना, न कुछ करना, अपने बस अपने आराम से फ्री रह करके जियो। इसलिए परिग्रह चिंता दुखी जान, 5 तनक सी तन में चाले, चाहे लंगूटी की दुख बात है। एक लंगूटी भी है तो वो भी एक तल है अब उसको सुखाना, धोना, रखाना दुनिया की झंझट। इसलिए अगर अंदर से व्यक्ति को अपने आत्मज्ञान हो जाए तो उसके लिए सब ये झंझट ही झंझट दिखती, फिर इनमें ज्यादा उलझता नहीं।
तो ये अपन को सब तरफ से आचार्य देव अपन को समझा रहे हैं। अगर अपन को समझ में आ जाए ये 7 तत्वों में तुम्हारा स्वरूप क्या है मूल में, और तुम्हारा मूल स्वरूप क्या नहीं है, तुम किस प्रकार अपने को भूल करके नाश और बंध आदि के भावों में उलझे हो, और कैसे इनसे निवृत्ति करके तुम सुखी हो सकते हो, ये सब विधि अपन को यहाँ बताई जा रही। चाहे द्रव्य संग्रह से समझो, चाहे समय सार से समझो, चाहे 10 लक्षण पर्व से समझो, अब जैसी तुम्हारी समझ में आ जाए वैसा समझो। चाहे पूजन पाठ से समझो, चाहे राम कथा से समझो, और तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम क्या हो, तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम्हारा काम मूल काम ये है, तुम्हारा काम ये दुनिया की हमाली करना नहीं है। जिनको समझना है वे थोड़े में भी समझ जाते हैं, और जिनको नहीं समझना है तो उनको तुम कितना ही समझाते रहो, बगुले को कितना ही समझाओ उसकी समझ में आते नहीं। और कबूतर को कितना भी पाठ पढ़ाओ परंतु वो उस अपने आकर के उस गंदे पिंजड़े में आकर के ही बैठ जाएगा। उसको कितना ही उड़ाओ, उसको खाने के लिए रूखी मक्का दो, पुराने अनाज दो, और तोता के लिए आप कितना भी काजू किशमिश बादाम पिस्ता कुछ भी खिलाओ, परंतु वो तो पिंजड़े के ढक्कन को खुले देखने का इंतजार करता है, और वो एक बार खुला पिंजरा मिला के उड़ गया, फिर लौट के कभी नहीं आएगा उस पिंजड़े में। ऐसे ये आत्मा राम जैसे इसके लिए खुला पिंजरा हुआ नहीं कि फिर भी गया, फिर लौट के नहीं आता इस पिंजड़े में रहने के लिए। विवेकी जो है चेतन क्या है, सम्यक दृष्टि तोते की तरह होती है, और मिथ्या दृष्टि कबूतर की तरह होती है। क्या शरीर नए शरीरों में रहना चाहती है, उस पिंजड़े से अलग होने ही नहीं चाहे। कितना ही वो बदबूदार, तो उस पिंजड़े को धो मत कभी, उसी में सड़े भुसे अनाज डालते रहो, मक्का देते रहो, तो वो आकर के कबूतर उसी में बैठ करके खाता रहेगा, उड़ाओगे उड़ेगा नहीं, उसी में आके बैठे। जैसे मोही जीव को आप कितना भी जो है प्रतिकूलताएं हो, आपस में कुछ भी स्थिति बने, पर घूम फिर करके पहुंचेगा वहीं जहां मोह राग देश का स्थान है। यहाँ से हट करके इतने तीर्थ क्षेत्र पड़े हुए खाली, सब जगह फ्री व्यवस्था खाने पीने की, पर यहीं आएगा वो लड़ने झगड़ने रोने चिल्लाने चीखने के लिए कि हमारी पत्नी हमें भोजन नहीं दे रही है, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, और फलाना हो रहा है, और झगड़ा हो रहा है, परंतु वो यहाँ से निकल के कहीं ऐसी जगह नहीं जाएगा तो वहाँ शांति से जिए। हे भगवान हमारा न्याय करो। तुम कौन न्याय करे तुम्हारा, तुम तो खुद ही मानने तैयार हो, अब तुम्हारा न्याय करेगा। इतने क्षेत्र बना रखी, फ्री व्यवस्था रख रखी लोगों ने, जितने बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर खाने की व्यवस्था फ्री रख रखी। बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर जो यात्री आकर के यहाँ पर रहे, आराम से रहे, खाए पी साधना कर, परंतु ये जीव यहाँ परेशान रहता है, सब कुछ है, रोता है, और फिर भी रहेगा वहीं। ये तुम्हारे से ही क्या नाम, तुम्हारे क्या नाम है कहा है, डूंगर लाल जी। डूंगर लाल जी को सारी व्यवस्थाएं, रहने खाने पीने की सब व्यवस्थाएं पहले रही है जहाँ पर, वहाँ पर सब व्यवस्थाएं हैं, रहे वहाँ पर, यहाँ भी रहे और वहाँ रहे पहले। सबसे शुरू में आध्यात्मिक रुचि जहाँ लगी तुम्हें, वहाँ पर व्यवस्थाओं में तो रहे वहाँ सब रहने के बड़े बड़े मकान महल हैं, सब व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा घर सबसे अच्छा। यहाँ पर भले ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे छोटी छोटी चीजों पर कुछ भी, परंतु
अपन को क्या है, इसी में मजा आता है। अपन को फ्री रह करके आनंद से आत्माराधना करने मजा नहीं आता। कहीं भी आत्माराधना करो सब व्यवस्थाएं मिलती हैं, कहाँ व्यवस्थाएं नहीं बताओ। आत्माराधना करने वालों को सब व्यवस्थाएं बनती कि नहीं बनती, का झंझट है। पर आत्माराधना नहीं करना चाहते अपन, तो रोना चाहते हैं, रात दिन जो है बोझा ढोना चाहते हैं। जैसे वो बैल होता ना, बैल, तो बैल जो है वो तुम छोड़ो और वो आकर के जो जुतेल बैल होता ना, वो आकर के जुआरी के नीचे गर्दन करता है कि रखो हमारे ऊपर ये बोझा, ये जो है गाड़ी रखो और लगाओ जोत और हमें जोतो। देखे बैलों को, देखा तुमने? उनको तुमने बांधे, उसको खोल के लाओ तो वो आकर के अपने उसके पास आके खड़े हो जाते हो, गर्दन नीचे करते, रखो हमारे भजन ला दो बोझा। ऐसी इस मोही जीव की ऐसी दशा है कि सब सिर पे कर्तृत्व स्वामित्व लेकर के जीना चाहता है, फ्री होकर के निर्भर होकर जीना नहीं चाहता है। जिसमें सोचता है कि इसमें अपना बड़प्पन है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ हूं। जीव को बहुत बड़ी भ्रमणा है, भ्रमणा। दुर्दशा हो रही, कौन करवा रहा दुर्दशा? खुद ही जो है अपन दुर्दशा करवाने के लिए तैयार है। ये जो दृष्टांत दिया जाता है, बकरी होती ना, बकरी अपने पैरों से वो ऐसी ऐसी जमीन खोदती है, तो उसके अंदर जो है कई छुरी गड़ी होती है, छुरी वगैरह जैसे हथियार, और वो कोई उसको कसाई मारने के लिए उसके पास हथियार नहीं था, तो उसने पैरों से उसने ऐसी जमीन खोदी और इसी में से छुरी निकाल ली। तो उसने छुरी उसको जिसको मारना था तो उसने छुरी उठाई और फिर उसकी गर्दन काट दी। ऐसी जीव की दशा है। ये जो है जबरदस्ती बोझा लेकर के जीना चाहता है, निर्भर होकर जीना नहीं चाहता है। क्यों भाई सूरज मिल ली? कुछ ना कुछ काम चाहिए, बिना काम के थोड़ी काम चलेगा अपना। हमें काम चाहिए, जहां भी रहे कहीं ना कहीं काम। अगर हमें काम नहीं दो, पार्टी वालों ने अगर तुम्हें काम छुड़ा लिया तो हम दूसरी पार्टी बना के काम ढूंढ लेंगे। उसमें हम अपनी पार्टी बना लेंगे, वो काम चाहिए, नया काम होता है। ऐसा नहीं होता। उमा भारती को भाजपा से निकाल दिया तो उनने भाजपा पार्टी अध्यक्ष बनकर के भाजपा पार्टी बना ली। कौन सी भाजपा माने? कौन सी? भारतीय जनशक्ति पार्टी। भाजपा मतलब कुछ ना कुछ आदमी को काम चाहिए। आदमी कुछ ना कुछ अपने काम, निष्काम नहीं रहना चाहता। स्वभाव है तेरा क्या? निष्काम। और अपन को चाहिए निरंतर काम, रात दिन काम 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 ही काम। ये जब तक इसकी बुद्धि में, खुद की समझ में, कोई इसको नहीं सुधार सकता है। जब भी जीव सुधरेगा तो खुद के ही निर्णय से सुधरेगा, और जब तक निर्णय स्वयं करेगा नहीं तब तक इसको कोई नहीं मोक्ष मार्ग में चला सकता। भगवान भी साक्षात समझाने वाले, तीर्थंकर भी समझाते ही है ना सब समझ, और कितने लोग समझते हैं, कोई बिरले उनमें से। ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान की यही जिनवाणी है, इसमें से ही सुनते बहुत लोग हैं। पहले तो सुनने ही कम लोग आते हैं, सब अपने अपने हिसाब से कामों में लगे धर्म के नाम पे। भगवान की वाणी कितने लोग सुनते, धर्म के नाम पे काम ढूंढ लेते, कहीं ये करो, कहीं वो करो, कहीं वो करो, कहीं ये करो, दुनिया के काम ले लेते। और धर्म के नाम पर सामान्य दिनों में जितने काम नहीं करते, इतने काम इस धर्म के क्षेत्र दिनों में करते, उठा पटक। क्या काम है धर्म में? धर्म में तो निष्काम होने का काम है, शांत रह करके आराधना करने का काम है। अब वो तो करते नहीं है, और काम करवाने वाली मुखिया ढूंढ लेते हैं, और वे काम में लगाए रहते हैं। अब उसमें तुम्हें लगता है कि हाँ बहुत धर्म चल रहा है, बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है उसमें। कुछ ना कुछ करते रहो, उठा पटक करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो ये जीव जो है, इसकी बहुत, इसकी खुद की जो है मूर्ता है, अपने हिसाब से धर्म के नाम पर काम करता है। धर्म नहीं करता है, अपने हिसाब से काम करता है,
और मानता है भ्रम से कि हमने बहुत धर्म कर लिया। इसलिए ये अपन को सारी बातें आचार्य जी समझा रहे हैं कि भैया देखो तुम ऐसे बंधन में पड़े हुए हो अनादिकाल से अपने उस एकत्र भक्त स्वरूप को भूल के और उसमें अपना उपयोग एकाग्र नहीं करके और इन बाहर के कामों में लगे हुए हो। ये सब आश्रम बंद के काम है, इससे तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है बाहर में। तो ये अपन को अब इस प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ये बंध 4 प्रकार का है, उस बंध का कारण क्या है, ये सब बातें अंदर से अगर अपन सम्यक समझें और फिर अगर बंधन से बचना है तो जो उसका कारण है उसको छोड़ें और जो निर्बंधता का कारण है उसको अपनावें तो अपन बंधन से रहित हो गए। तो उसका अपन विशेष रूप से बाद में देखेंगे, अपनी अपना समय हो गया है। एक तरफ राम है और एक तरफ पंचेंद्री के विषयों का ग्राम है। पंचेंद्री के विषय ग्राम में लगते हैं तो आश्रवबंध खड़ा होता है और राम की ओर झुकते हैं तो संवर निर्जरा और मोक्ष मिलता है। अब चुनाव हमारा है, हमें कहाँ जाना है। जिन भावों से कर्म बनते हैं वह भावबंध है और जो कर्म बनते हैं वह द्रव्य बंध है। उसके 4 भेद हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति बंध किस कर्म की ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि किस कर्म की प्रकृति है वह प्रकृति बंध कहलाता है। प्रकृति बंध में ज्ञानावरण को यहाँ पे बताया है कि वह पर्दे की तरह आवरण, जिससे भगवान के सामने पर्दा डला हो तो वह आवरण उत्पन्न करता है, तो वह ज्ञानावरण काम है। दर्शनावरण प्रातिहार की तरह दर्शन नहीं होने देता, वेदनी शहद लपेटी तलवार की तरह है और आयु बेड़ी की तरह। यह संसार में इतनी अपनी चर्चा हुई, शेष चर्चा क्रमशः है।